देखिए आजकल गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों के खिलाफ है। गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी नौकरी की हमें जरूरत नहीं है, हमें इतनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम संविदा पर लेकर काम करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का एक तर्क होता है और गवर्नमेंट कोई नई वैकेंसी नहीं निकालती और ना ही यूथ कहता है कोई नई वैकेंसी निकालो। जो पहले से पुराने पद सेशन है, जो पद रिक्त है, उन पद को भरने के लिए स्टूडेंट की गुहार होती है, वो भी सरकार नहीं कर पाती। कितने सालों पहले इतने पद की रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे में 3 से 3.5 लाख मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आजकल इतनी ज्यादा ट्रेन हो गई, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, सारी चीजें हो गई इतनी सारी, तो ऑब्वियसली 3.5 लाख से और भी ज्यादा मैन पावर होना चाहिए। फिर भी स्टूडेंट कहते हैं कि जो 3.5 लाख 4 लाख में से जो पद खाली है उनको भर दीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। 4 लाख एक डेटा बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी होगा, एक एनालिसिस, एक छोटा सा डेटा समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब गवर्नमेंट कहती है कि नौकरियों की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है, तो लोगों का कहना है कि जब आचार संहिता लगती है ना, लोगों का तर्क सुनना कि जब आचार संहिता लगती है तब हमें कभी फील नहीं होता, उस टाइम शासन और अच्छे से चलता है, उस टाइम चीजें और अच्छे से चलती है, तो हमें भी नेताओं की उस टाइम जरूरत कभी फील नहीं होती है। तो हमें भी लगता है कि नेता ना भी होंगे ना तो देश चल सकता है। तो आप इनकी वैकेंसी क्यों ना खारिज कर देते हो, क्यों आप इलेक्शन करवाते हो, क्यों आपकी नेता का फालतू का फर्जीवाड़ा करवाते हो। वैसे भी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कुछ कर सकते नहीं, फालतू की राजनीति बखेती करते हैं। अरे भाई, नेताओं ने कभी आज दिन तक अपना दिमाग चलाया है क्या? उनका एक कैबिनेट होता है, उनके सारे मंत्री, सारे आईएएस ऑफिसर का एक पैनल होता है, वो सजेस्ट कहते हैं, वो फूंक मारते हैं और ये बच जाते हैं। वो कान में फूंक मारेंगे, सर ये स्कीम करनी है, और नेता लोग बच जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी हमारी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होता। कोई भी नेता अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो अगर आपको लगता है कि जॉब की जरूरत नहीं है, तो लोगों को लगता है नेताओं की जरूरत नहीं है, तो आप भी अपने पद हटा दीजिए। लोगों की जॉब तो आपने हटा दी, तो जो लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की रिकमेंडेशन पर आप भी नेताओं के पद हटा दीजिए। कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट में एक अधिकारी नहीं होगा ना, लोग परेशान हो जाएंगे, अपने काम करवाने के लिए इधर उधर भागेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, आज साहब नहीं आए, मेरा काम कैसे नहीं होगा। कभी आपने सुना है कि नेताजी नहीं आए, 10 दिन तक कोई काम अटका है? तो फिर इस पद की तो कोई जरूरत ही नहीं है, किसी को कोई जरूरत नहीं लगती। आपने अपने आसपास कभी विकास देखा है? कुछ जगह होगा, बाकी मैक्सिमम 70 to 80% कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। उनका सिर्फ घर भरा जाता है। तो ऐसे लोगों की तो वैसे ही जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों इलेक्शन करवाते हो, क्यों नेताओं के फालतू सीट करवाते हो, फालतू का पैसा देश का खर्च करते हो? पैसा तो लोगों का है ना। कभी आपने देखा है, जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है कि एक ऑफिस में फिक्स टाइमिंग है, उस टाइम होना चाहिए, उन पर इंक्वायरी होती है, तो नेताजी पैसा किस बात का उठाते हैं? इनके लिए भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, इन पर भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हर रोज नेताजी उस टाइम पर बैठे। अगर नहीं बैठते तो सस्पेंशन प्रोसेस इनके लिए भी होना चाहिए। और हमारी सरकार के अंदर एक सस्पेंशन चीज है ना। मैं कह रहा हूं अगर कोई ब्राइब रिश्वत के अंदर पाया जाता है तो सस्पेंशन से अच्छा मैं कहता हूं एक चीज उनको क्या करना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, परमानेंटली उनको रिटायरमेंट देकर घर बैठा देना चाहिए। क्योंकि ये जो सस्पेंड वाला वर्ड है ना, ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है। सुनने में आता है कि 2 साल पहले एक साहब रिश्वत लेते पकड़ाए गए, 2 साल बाद उनको फिर से जॉब में ले लिया और आज उस अधिकारी की पोस्ट पे और प्रमोशन हो जाता है। तो लगता है कि यार रिश्वत लेना भी कोई गलत बात नहीं है। ये इस चीज को बढ़ावा देती है कि आगे पैसा खिलाकर आप फिर से अपनी जगह पर सेटल हो सकते हो, फिर से वो मामला सेटल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। तो उस पर भी प्रॉपर कोर्ट वाली इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई तुमने केस क्यों किया। अगर कोई रिश्वत का केस करता है कि ये पैसे मांग रहा मेरे से, एससीबी वगैरह की इंक्वायरी होती है और उस टाइम पकड़ में भी आते हैं, फिर से अगर वो फाइल लेता है तो उन पर भी जुर्माना लगना चाहिए ताकि वो केस ना ले। समझ रहे हो? तो उससे वो नेताजी, उससे जो वो अधिकारी होंगे वो भी उसमें फंसेंगे, उससे वो अधिकारी के बीच में खौफ रहेगा। वरना सस्पेंड वर्ड तो ऐसा हो गया, आपकी सैलरी मिलती है 50%, फिर 75%, फिर मजे ही मजे, थोड़ा बहुत पैसा खिलाया, इधर उधर जुगाड़ किया, फिर से अपनी पोस्ट पर लगे, प्रमोशन लेते रहो। तो फिर ये तो रिश्वतखोरों की तो बल्ले ही बल्ले, मजे ही मजे। तो ऑब्वियसली कौन रिश्वत नहीं लेगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।